लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल दोस्तों नमस्ते। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। जनता ने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया है, कल सब सार्वजनिक हो जाएगा, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। और आज की रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी गाने भी हर नेताओं के घर में बज रहे होंगे। अखिलेश यादव सोच रहे होंगे कि क्या सत्ता के शिखर पर मुझे बिठाया जाएगा या नहीं, या योगी आदित्यनाथ यह सोच रहे होंगे कि मेरी कुर्सी तो बच गई है। एग्जिट पोल तो यही कहते हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों के बीच में एक गंभीर सवाल जो लोकतंत्र पर चोट करता हुआ दिखाई पड़ता है, वह यह सवाल है कि आप चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस सवाल खड़े करने के पीछे तर्क भी कई हद तक जायज़ नजर आते हैं। आज जो ताज़ा खबर आई है वह खबर कहती है कि एमसीडी चुनाव आयोग ने टाल दिए। और इसके साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी इतनी बड़ी संस्था भाजपा के आगे घुटने टेक दिए है। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चाहेगी तो वो राज्यों के चुनाव नहीं करवाएंगे। किसी भी राज्य में अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो हारने वाले हैं, तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक के वहां के इलेक्शन कैंसिल करा देगा। अब सवाल यही है कि आप देखेंगे एक अलग सा ट्रेंड पूरे देश में चला है कि जैसे जैसे चुनाव संपन्न होते हैं और मतगणना से जो पहले और अंतिम चरण के बीच में जो 2-3 दिनों का जगह होता है, समय होता है, उस दरमियान तमाम विपक्षी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी करते नजर आते हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देते हैं। ईवीएम की जो गाड़ियां जो लेकर के आती हैं, ईवीएम को लेकर के आती हैं या पोस्टल बैलेट पेपर को लेकर के आती हैं, उन तमाम गाड़ियों को रोक करके चेक करते हैं, कार्यकर्ता चेक करते हैं। प्रशासन पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। भरोसा कैसे होगा? आज की कुछ तस्वीर अगर आप देखेंगे, उस तस्वीर को देखने के बाद हम सवाल तो करेंगे ही, क्या हम उसी देश में जी रहे हैं जहां पर लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, चुनाव आयोग पे भरोसा जताया जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, हमें चुनाव आयोग की व्यवस्था पर भरोसा है। लेकिन इन दिनों और बीते कुछ चुनावों में जो गतिविधियां सामने आई हैं वह यह स्पष्ट करती हैं कि चुनाव आयोग के साख पर बट्टा लगता दिखाई पड़ता है। जिनके ऊपर लोकतंत्र को प्रॉपर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है, ऐसे ही लोग जो विपक्ष में होते हैं वो सवाल खड़े करते हैं। अक्सर चुनाव में जो पार्टियां हारती हैं वो ईवीएम पर दोष मढ़ती हैं, उदाहरण देती हैं कि विदेशों में अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, बिहार में यहाँ पे ईवीएम अपने देश में क्यों? अब इस सवाल का जवाब ईवीएम पर जो छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाते हैं उन सब चीज़ों से जोड़ करके चुनाव आयोग के पास जब पूछा जाता है आपका क्या जवाब है, तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने खुल के निमंत्रण दिया है, जिन्हें आना है ईवीएम हैक करके दिखाएं, लेकिन कोई आता ही नहीं है। ईवीएम पे चलिए सवाल है, ईवीएम पे छेड़छाड़ की बात सामने आती है, ईवीएम बदले जाने की बात सामने आती है, बैलेट पेपर में गड़बड़ियों को लेकर के मैंने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पे कल ही मैंने कहा था क्या वोट घोटाला हुआ है, क्या इसको लेकर के बड़ी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। इन तमाम मुद्दों पर अब बड़ा सवाल हो गया है। कुछ तस्वीरें मेरे सामने हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप मेरे स्क्रीन पर भी देखें कि कैसे एक जगह पे दिखाया गया कि सपा कार्यकर्ता जो हैं पानी टंकी में ईवीएम खोज रहे हैं। वो वीडियो भी है सामने, आप देखेंगे तो आश्चर्य लगेगा। कूड़े की गाड़ी से ईवीएम ढूंढने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर जब दबाव पड़ा और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, उसके बाद सपा कार्यकर्ता जिस एक्टिवली चुनाव आयोग के बनाए पूरे मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करते दिखे, स्ट्रांग रूम के बाहर दिखे, मतगणना स्थल के बाहर दिखे,
आती जाती सरकारी गाड़ियों को रोक करके खुद कार्यकर्ता चेक करने लगे, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो मैंने कुछ वीडियो तो आपको बताया ही, आज एक्शन क्या हुआ है वो भी जरा जान लीजिए। वो एक्शन ये है कि वाराणसी में भी कल आरोप लगे थे, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वहाँ के डीएम को ही हटाइए, तो वहाँ पे कार्रवाई जो हुई कि वाराणसी में एडीएम ईवीएम प्रभारी को हटा दिया गया, बरेली में आरओ एडीएम अफसर हटाए गए, सोनभद्र में एसडीएम हटाए गए, संत कबीर नगर में जो बैलेट पेपर मिल गए थे कर्मचारी के पास, उस पर जो है एफआईआर तो हुआ ही हुआ, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को भी वहाँ से हटाया गया। अभी हंगामा हो रहा था कि सरकारी गाड़ी से हथौड़ी, छेनी और वोटर लिस्ट मिले हैं। हरदोई की बात मैंने की थी कि पानी टंकी में लोग ईवीएम खोज रहे हैं। अब जरा देखिए कि हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। हम वैसी परिस्थिति में आ गए हैं जहां पर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि एग्जिट पोल के लड्डू खाने दीजिए जिन्हें खाना है, लेकिन आप लोग पूरे स्ट्रॉन्ग रूम पर ईवीएम पर नजर बनाए रखिए क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है। क्या सत्ता में बैठे लोग ये काम करते हैं? क्या एग्जिट पोल मैनिपुलेट हो जाता है? वो इस बिना पर के ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाएगा, ईवीएम को बदल दिया जाएगा, पूरी तैयारी पहले हो जाती है क्या? बहुत गंभीर सवाल है, लोकतंत्र पे चोट है। दुनिया अगर जानेगी कि हम लोग इस बात के लिए मार करते हैं कि जिस संस्था के जिम्मे चुनाव कराने की पूरी ड्यूटी दी जाती है, उसी संस्था पर चुनाव खत्म होते ही सवाल खड़े होने लगते हैं कि यहाँ पर ईवीएम गड़बड़ हो गया। कई तरह से विजुअल्स सामने आए और इस विजुअल्स को देखने के बाद तो कोई भी आरोप लगाएगा। याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव, उस वक्त राजद कार्यकर्ताओं ने यही जिम्मेदारी उठाई थी। सरकारी गाड़ियों को रोक कर चेक कर रहे थे, कहीं भी ईवीएम का इधर उधर उन्हें लगता था तो उस ईवीएम को लेकर के हंगामा करते थे। वही ठीक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एग्जिट पोल के बाद जाहिर तौर पर अखिलेश यादव जो सपना देख रहे थे वो एग्जिट पोल में सपना टूटता दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए। उसके बाद उन्होंने जो आखिरी ट्वीट किए, वो ट्वीट जो है अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए उन्होंने किया कि इस ट्वीट को जरा समझना पड़ेगा कि ये ट्वीट जो है बड़ा गंभीर है और ये चुनाव आयोग पर और जो लोकतांत्रिक पूरी संस्था है उसी पर एक सवाल हो जाता है। जिस दिन चुनाव संपन्न हुए उसके बाद से ही कहा गया था, आज से अभी से हर युवा, हर मतदाता अगले 3 दिन तक मत की रक्षा के लिए मतगणना केंद्र की किलेबंदी कर दें और ढोल मंजीरा लेकर आजादी के अफसाने गाएं। किसानों की तरह उनके लिए भी लोकतंत्र के लंगर लगेंगे। वो दुनिया देखेगी लोकतंत्र को कैसे बचाया जाता है। राजनीति बाहुबल के आगे जनबल झुकेगा नहीं। आखिर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव का यह संदेश अपने आप में बेहद सवाल खड़ा करने वाला है कि आप जो है झोंक रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं करना है, आपको सत्ता पक्ष में जो जिनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी है, जिस प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई है, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। करेंगे भी, एसडीएम ने भी अपनी गलती मानी है। लेकिन ये किस परिस्थिति में हम लोग जीने लगे हैं, ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ तो इन दिनों बच्चों के साथ मिल रहे हैं, वो निश्चिंत हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, सोता चुनाव आयोग लुटता लोकतंत्र। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर है और इस पर कोई बोलने के लिए उस हिसाब से तैयार नहीं हो रहा है। बड़ा गंभीर लगता है मुद्दा, क्योंकि जो भी विजुअल सामने आए, वही चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कहा गया कि लाइव वेबकास्टिंग दीजिए कि जब गिनती हो तो सब कोई देखे। कल ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर के कई पुलिस वालों ने आरोप लगाए, कर्मचारियों ने लगाए, उनसे वोटर आईडी कार्ड ले लिया गया, बूथ पूछ लिया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ उसका नहीं पता। अब देखिए एम्बुलेंस को चेक किया जाता है, उस रास्ते से जो कोई एम्बुलेंस गुजरता है, सपा कार्यकर्ता गाड़ी रोककर तलाशी ले रहे हैं हापुड़ में, और चुनाव आयोग ने एसडीएम रमेश कुमार घोराबल, रिटर्निंग ऑफिसर थे घोराबल के, उनको भी हटाया है। तो चुनाव आयोग पर भी दबाव है। गड़बड़ियां अगर हो रही हैं तो चुनाव आयोग पर दबाव है। लेकिन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सुशील चंद्रा, उन्होंने कहा, मैंने तो पहले भी कहा था कि गड़बड़ी नहीं है, अगर किन्हीं को शक है तो ईवीएम हैक करके दिखाएं, लेकिन कोई आता नहीं है। बात ये नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त जी, बात ये है चुनाव खत्म होने के बाद हम उस परिवेश में कैसे ढल गए जब यह सवाल उठने लगा कि आपने चुनाव कराया है, उस चुनाव में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है,
उस चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम बदले जा सकते हैं, बैलेट पेपर से खेल हो सकता है, 100-500 वोट के मार्जिन के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर उस दौर में हम लोग आए कैसे, उस परिस्थिति में कैसे आ गए? चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर है और सोता चुनाव आयोग लूटता लोकतंत्र जो कहा जा रहा है, इसको कैसे शांत करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को नहीं देख रहे हैं? क्या राष्ट्रपति नहीं देख रहे हैं? हर कोई देख रहा होगा। तो ऐसे परिस्थिति में इसको कैसे ठीक किया जाए? पूरे सिस्टम पर दाग जैसा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी। तो क्या ये 70 साल पहले से ये गड़बड़ी चल रही है? ईवीएम से पहले जब बैलेट पेपर होता था तो क्या उस वक्त तो खुल करके बूथ लूटने की घटना सामने आ जाती थी? तो वो बूथ लूटने की घटना होती थी, लेकिन चुनाव आयोग को उस तरह से धब्बा नहीं लगता था। अब ईवीएम प्लस पोस्टल बैलेट, इस दोनों के जुगलबंदी से 1500 वोट के जो मार्जिन से हार जीत होती है, उस पर खेल हो जाएगा। तो कैसे नहीं चुनाव आयोग पे सवाल उठेगा? और चुनाव आयोग अपनी सफाई में क्या कह रहा है? अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रशासन के द्वारा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो सब गड़बड़ करते दिखाई पड़ रहे हैं, सवाल तो लोग करेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में करीब एक विधायक के पीछे 5 लाख आबादी जो है उसका प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता है। तो 5 लाख लोगों का भरोसा, हमने वोट किसे दिया, जीता कौन, ये कैसे तय होगा? तो क्या अगर गड़बड़ी होती है तो ये तो फिर जनादेश की डकैती जैसी स्थिति है। बिहार में यही कहा गया कि जनादेश की डकैती हुई, नहीं तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। परिस्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या अखिलेश यादव सिर्फ इस बात से आरोप तो नहीं लगा रहे कि वो हार रहे हैं, नहीं, उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पे लगाया जिसे बिहार में तेजस्वी यादव ने लगाया था, और पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त ऐसे अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं और बैकफुट पे चुनाव आयोग दिखाई पड़ता है। और नतीजा यह होता है कि तमाम जगहों से खबरें आई हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या एक्शन हुआ है। तो बड़ा गंभीर मामला है। और कल गिनती हो जाएगी, गिनती के बाद हो सकता है ईवीएम पर ही सवाल खड़े हो जाए अगर अखिलेश यादव की सरकार नहीं बने तो। लेकिन यह तो सबके मन में बैठने लगा है, जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो चेहरा दिखा रहे हैं देश में चुनाव आयोग का, लोकतंत्र लूट रहा है, चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। कि चुनाव आयोग कहता है हम तो कार्रवाई करते हैं, चाहे वो कोई दल का नेता हो, सब पे कार्रवाई होती है चुनाव के दौरान, कई प्रचार करने से रोक देते हैं, थोड़े बहुत एक्शन जो है वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यह जहन में तस्वीर बैठ रही है कि चुनाव आयोग बेबस है और बीजेपी के आगे घुटना टेके हुए दिखाई पड़ता है। मनीष सिसोदिया ने जैसे कहा, उत्तर प्रदेश का परिणाम जिनके भी पक्ष में आए, लेकिन एक ही अपील है, लोकतंत्र बचना चाहिए। और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर दाग लगाने से पहले कम से कम या तो चुनाव आयोग खुद को मजबूत करे और ऐसी नौबत ना आए कि कोई आप पर आरोप लगाए, कोई आपके सरकारी गाड़ी को कोई अदना सा कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता रोक करके बार बार यह चेक करे कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए। फिलहाल कल रिजल्ट का इंतजार कीजिए, किस्मत किसकी पलटती है, किसकी बदलती है, देखेंगे, आप ही देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।